Hi Scorpio, welcome to Universe Tarot. This is your weekly tarot reading. Okay, for the sign Scorpio, जिनका सन मून राइजिंग या विनस साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए. ओके, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ ज्वाइन द ट्राइब, सब्सक्राइब द चैनल. और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच. आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. एंड ऑल्सो वी विल चेक योर एनर्जी, योर पर्सन एनर्जी, advice cards and advice from spirit. Okay, let's see what is happening in your connection, the person on your mind. We have Chariot in reverse, Seven of Wands, Eight of Cups in reverse, Nine of Pentacles in reverse, Lovers, Hanged Man in reverse. Magician in reverse, Empress in reverse, Six of Swords in reverse, Mother of Pentacles in reverse, Lovers. Okay, Ten of Cups in reverse. Okay, I feel this person is स्टक. ये थोड़ा सा स्टक है अपने दिमाग में कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए या अपने सिंगलहुड को चूज़ किया जाए. ठीक है, यहाँ पे लव है फॉर श्योर, यहाँ पर प्यार है, स्ट्रगल करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट इस पर्सन का कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो ये चेंज नहीं करना चाह रहे अबाउट दिस कनेक्शन. लाइक इनको में भी लगता है कि बंधन में बन जाएंगे. ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में आएंगे तो बंधन हो जाएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी. अगर आपके क्रश हैं तो रिलेशनशिप में है तो दिस पर्सन इज़ इन लव, बट इनको वो फ्रीडम महसूस नहीं हो रही है कि आपके पास रीच आउट करें. थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं रीच आउट करने से. इनका कोई ना कोई नज़रिया है जो इनको रोक रहा है आपके बारे में, कोई ना कोई विचार है जो इन्होंने अपने मन में बना रखा है जिससे काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं. हालांकि ये जाना नहीं चाहते हैं. एट ऑफ कप्स इन रिवर्स इज़ लाइक दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट गो यू. ओके, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं और सिचुएशन में रहना चाह रहे हैं. ओके, for your energy we have Magician in reverse, Empress in reverse, Six of Swords in reverse, Daughter of Pentacles in reverse and Lovers. Okay, somehow situation मतलब एक सी ही है. आप जो है इस कनेक्शन में रहना चाह रहे हैं, आप इस कनेक्शन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं. प्यार आपको भी है बट आप भी चीज़ों को लाइक पुरानी कोई चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर नहीं ला रहे हैं, कोई फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है. मे बी इमोशनल, मे बी कनेक्शन का टाइटल आपको नहीं मिल रहा है, मे बी इन चीज़ों को लेके आप परेशान हैं. और यहाँ पर लव है बट फुलफिलमेंट नहीं है. इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं और आप भी वॉक अवे नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन से. समहाउ मतलब एनर्जीज काफ़ी सिमिलर हैं आपकी और आपके पर्सन की. लवर्स एंड लवर्स, एट ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग के चीज़ें एक सी ही हैं. आप भी लेट गो नहीं करना चाह रहे, ये भी लेट गो नहीं करना चाह रहे. आपकी भी कोई एक विचार है इस पर्सन के बारे में जो बदल नहीं रहे, मे बी ये भी वही विचार लेके बैठे हैं. एंड चैरियट एनर्जी इन रिवर्स एंड मैजिशियन इन रिवर्स इज ऑल्सो शोइंग यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है. ठीक है, चीज़ें आगे प्रॉपरली तरीके से नहीं बढ़ पा रही हैं जैसे बढ़नी चाहिए. ओके, लेट्स सी व्हाई चैरिट इज़ हियर. वी हैव डेथ एंड रीबर्थ. यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है इस पर्सन के अंदर आए या आपके अंदर आए कि आप इस कनेक्शन को आगे एक और मौका दे सकें. सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर सिचुएशन को लंबा या नो कॉन्टैक्ट को लंबा खींचने में इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है. ओके, बाय एट ऑफ कप्स इज हियर. वी हैव फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स.
दिस पर्सन इज स्केयर्ड टू लूज यू. ओके, दिस पर्सन इज स्केयर्ड टू लूज यू. कहीं ना कहीं इनको ये विचार बहुत तंग कर देता है. अगर इनके दिमाग में ये चीज़ आती भी है कि दे विल लूज़ यू, तो इनको काफ़ी डर आ जाता है कि ये लॉस नहीं होना चाहिए. ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, इनके लिए सिचुएशन काफ़ी बर्डनसम हो चुकी है एंड ये बर्डन को ड्रॉप भी करना चाहेंगे. ओके, दे आर नॉट कीपिंग दिस बर्डन, दे आर laying off this burden. Why lovers is here, we have high priestess. Okay, तो ये spiritual connection है for some of you and also इस person को पता है कि आपको पता है that you love them. Okay, why hangman is here, we have queen of wands in reverse. Okay, मे बी आपसे चाह रहे हैं कि आप कुछ क्रिएट करें या फिर ये क्या करें इस कनेक्शन में, इनको में भी पता नहीं है, क्लियर नहीं है ये चीज़ कि करना क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ाया जाए. भाई कांटेक्ट करा जाए, बात करी जाए, कुछ ना कुछ किया जाए, तो मे बी इनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या क्या है. ठीक है, कैसे करा जाए. माय मैजिशियन इज हियर इन रिवर्स. वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स. यस, आप में भी हर्ट हैं किसी बात से, किसी एंडिंग से. इफ़ इट वाज अ रिलेशनशिप या फिर आपको कोई पास्ट की एनर्जी है जो आपको लाइक ये है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन पर कि होगा या नहीं होगा, तो समथिंग देयर नीड्स टू एंड. जो आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें उसको एंड होना ज़रूरी है. एम्प्रेस इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स. यस, ये पास्ट का ही है. 6 ऑफ कप्स कार्ड, ये आपकी रूट्स में है. ये चीज़ जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है ये आपके पास्ट से ही आ रहा है. कुछ ना कुछ जो भी हर्ट है कि आप यू विल बी चीटेड ऑन, या फिर आपको चीट कर दिया जाएगा, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन पर. इस तरह की चीज़ें ये आपके पास्ट से आ रही हैं. ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, आपका पास्ट जिससे आप में भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स कैन ऑल्सो बी फॉर योर पास्ट ऑल्सो. या पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और उसी की वजह से आपको जो पर्सन सही भी है वो सही नहीं दिख रहे हैं और चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं. ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लैंग्वेज है वो ये है कि अपफ्रंट होके चीज़ें कही जाएं, पैशन दिखाया जाए, बट वो पैशन में भी ये पर्सन नहीं दिखा पा रहे हैं. ये मतलब थोड़े से साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं. आप लोगों के बीच में काफ़ी एनर्जीज़ का डिफरेंस हो सकता है कि एक काफ़ी मेच्योर हो, एक काफ़ी बबली हो, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट चल रही हैं. Why lovers is here, we have 10 of pentacles in reverse. ओके, यहाँ पे लव है बट फुलफिलमेंट नहीं है. एज आई सेड अर्लियर कि वो फुलफिलमेंट आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है और मे बी आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन. ओके, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है, चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो अगर आपकी एनर्जी में कोई एक्स है तो उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. वी हैव कंडीशनिंग, इनोसेंस, आइसोलेशन, अंडरस्टैंडिंग. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही में भी शांत हो गए हों एक दूसरे से मिलने के बाद, इस तरह से कि मे बी आप लोगों को एक होपलेसनेस काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है. आप इनोसेंटली और क्यूरियसली थोड़ा सा आगे बढ़े हो एक दूसरे के साथ, पर बाद में आपको कहीं ना कहीं कोई कंडीशनिंग, कोई दिमाग की कंडीशनिंग, कोई समाज की कंडीशनिंग, इस तरह की चीज़ें जो मे बी आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं. मे बी हो सकता है अगेन फैमिली का डिफरेंस हो, कोई चीज़ों का डिफरेंस हो जो आप लोगों को अलग कर रहा है. ठीक है, ये मे बी आपसे रिलेटेड भी ना हो चीज़ें जो आप लोगों को अलग कर रही हैं. ओके, आप काफ़ी इनोसेंटली में भी क्यूरियसली इस कनेक्शन में आए, बट लेटर ऑन इट टर्न टू आइसोलेशन. ठीक है, आइसोलेशन यहाँ पर यही है कि आपका हर्ट में जो आइस बनी हुई है उसको मेल्ट कीजिए थ्रू पर्जिंग, रोकर या अपने आप को हील करके. उन सिचुएशंस को क्लियर आउट करना भी यहाँ पे किसी के लिए ज़रूरी है कि उसके हर्ट पर आइस है. ओके, और उसको मेल्ट करना ज़रूरी है. अंडरस्टैंड कीजिए कि आप जो हैं, अगर और लोग हील हो चुके हैं और लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ें. आप ये पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं. एवरी स्पेस इज़ ओपन फॉर यू. जस्ट डोंट सी, यहाँ से देखते मत रहिए कि बाकी सब उड़ रहे हैं, आप भी उड़ सकते हैं. ओके,
Okay, let's take a message from spirit. कि वी हैव ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी. ओके, तो ड्रम हमेशा ये बात करता है कि आपके लिए यूनिवर्स काफ़ी नई चीज़ें कर रहे हैं, वो साउंड को सुनना आपका काम है, ठीक है. और हमेशा ड्रम इज़ ऑल्सो लाइक कि आपकी ड्रीम और जर्नी का ये सिंबल है कि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ चलती रहती है. स्पिरिट आपको नेक्स्ट चांस देते रहते हैं. इट्स योर जॉब कि आप उस जर्नी में भरोसा रखें, आप अपने सपनों में भरोसा रखें, आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है. ऑल्सो लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, उसके म्यूज़िक को सुने. ओके, वेन डायर का एक कोट भी है कि डोंट डाई विद योर म्यूज़िक स्टिल रिमेनिंग इनसाइड यू. ठीक है, आप हम सभी के अंदर संगीत है, म्यूज़िक है, उसको मरने से पहले निकालना है बाहर, उसी के साथ नहीं मरना है, ठीक है. और वो म्यूज़िक क्या है? वो म्यूज़िक ये है कि ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना है. अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको लाइफ में आप कोई आपने एक भी पर्सन ऐसा देखा है कि जिसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा नहीं है. हर कोई स्ट्रगल कर रहा है. किसी के पास पैसा बहुत सारा है, अच्छी हेल्थ भी है, तो वो और पैसा कमाने में उसको वेस्ट कर रहा है. कुछ ना कुछ आपके अंदर ही ऐसा है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ठीक है. तो वो म्यूज़िक, वो ज़िंदगी जीने की चाह होनी चाहिए. बस वो चाहत रहेगी तो ज़िंदगी खुशनुमा रहेगी. आपने देखा होगा कई लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी है फिर भी रोते रहते हैं. कई लोगों के पास इतनी फॉर्चुनेट लाइफ नहीं है फिर भी वो खुश रहते हैं, बिकॉज दे आर चूजिंग टू बी हैप्पी. ओके, कई पैसे के बिना भी खुश है, कई पैसे के साथ भी दुखी है, कई लव के बिना भी चीयरफुल है. चलो ब्रेकअप हो गया, कोई नहीं, नए आगे बढ़ते हैं, करते हैं. कई लोग लव पार्टनर के साथ होते हुए दुखी हैं. तो अगेन हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस. आप अपने उस हर्ट को मेल्ट होने दीजिए लाइफ के लिए, उस दिल को धड़कने दीजिए. वो पिक्चर भी है ना, दिल धड़कने दो, लाइफ में जो हो रहा है होने दो. लाइफ को जीना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, let's see one more card. We have heard love and let yourself be loved. Again जो मैंने अभी कहा, दिल धड़कने दो, प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, प्यार को महसूस कीजिए कि आपको लोग प्यार करते हैं, ठीक है. ये बिल्कुल अपने अंदर मत लेके आइए कि आप अनवर्दी हैं लव के. ये अनवर्दीनेस आपकी सोच में है, दिल में नहीं. दिल तो धड़क रहा है, दिल तो जीना चाहता है, पर दिमाग जो है उसको रोक रहा है. तो कभी कभार दिमाग की सुने, हमेशा मत सुने, मोस्टली दिल की सुने, दिमाग को साथ लेकर चलें, ठीक है. Okay, this was your reading, guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.